नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में। इससे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में समझ चुके हैं जो गियरिंग की टर्म्स होती हैं। इनवोल्यूट टीथ क्या है, साइक्लोइडल टीथ क्या है, पिच सर्कल क्या है, प्रेशर एंगल क्या है, ये सारी टर्म हम जान चुके हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड है ये हमारा जो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट है। इसको निकालने के लिए उनकी जरूरत पड़ेगी, तो वो आपके क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पर पहले हम कुछ बेसिक टर्म जान लेते हैं। हम ले लेते हैं एक पिच सर्कल जो कि पिनियन का है, दूसरा पिच सर्कल ले लेते हैं जो कि व्हील का है, या कहें कि दो व्हील हमने ले लिए जिसको हमने एक नाम दिया पिनियन और दूसरा नाम दिया व्हील। और ये दोनों पिच सर्कल एक पॉइंट पर कांटेक्ट में आते हैं जिसको हम पिच पॉइंट बोलते हैं। तो इसको हम डिनोट कर देते हैं पी से कि ये पिच पॉइंट पर कांटेक्ट में है। यहाँ पर ये हम बेस सर्कल ले लेते हैं व्हील का, यानी कि ऊपर वाला जो है व्हील है, नीचे वाला पिनियन है। तो बेस सर्कल है व्हील का और ये बेस सर्कल है पिनियन का। ये एडेंडम सर्कल है पिनियन का और ये एडेंडम सर्कल है व्हील का। तो ये सारी टर्म आपके क्लियर होनी चाहिए। हम इसको लिख लेते हैं। ये जो एडेंडम सर्कल है ये व्हील का है और ये जो एडेंडम सर्कल है ये पिनियन का है। ये जो पिच सर्कल है ये किसका है, पिनियन का। और ये जो बेस सर्कल है ये है पिनियन का। इसी तरह से ये जो पिच सर्कल है ये व्हील का है और ये जो बेस सर्कल है ये व्हील का है। ये आप समझ गए होंगे। ये हमने स्मॉल नोटेशन दे दी ताकि आप इसको इजीली समझ सकें। अब देखिए यहां पर हम इसका इस तरह से सेंटर टू सेंटर जो लाइन से बना लेते हैं और यहां पर एक कॉमन नॉर्मल लेते हैं। ये कॉमन नॉर्मल कहां पर होगा, जहां पर हमारे टीथ कांटेक्ट में होंगे। इनवॉल्यूट टीथ की बात कर रहे हैं, जहां पर कांटेक्ट में होंगे। और ये टेंजेंट होते हैं बेस सर्कल का। देखिए जैसे जो हमारा बेस सर्कल पिनियन का है, इसी तरह से ये बेस सर्कल व्हील का है और इसका ये कॉमन जो है, अगर हम देखें दोनों का टेंजेंट है ये जो ये कॉमन नॉर्मल है। और ये कॉमन नॉर्मल कहां से है, जहां से ये कांटेक्ट में आते हैं हमारे टीथ, तो यहां से गुजर कर जाता है और ये दोनों का जो है कॉमन नॉर्मल एक तरह से कहें होता है। उसके बाद एक और चीज यहां पर देखें, ये यहां पर कट कर रहा है इस एडेंडम सर्कल को, इस एडेंडम सर्कल को। ये किसका एडेंडम सर्कल है, ये हमारा व्हील का एडेंडम सर्कल है। इसी तरह से ये यहाँ पर कट कर रहा है। ये जो कॉमन नॉर्मल हमने बनाया है कांटेक्ट पॉइंट से होकर जा रहा है, ये जो है इस एडेंडम सर्कल को कट कर रहा है। ये एडेंडम सर्कल किसका है, पिनियन का। तो ये भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए आप इसको पॉइंट दे दीजिए के और यहाँ पर इसको आप पॉइंट दे दीजिए एल, कि जो के हमारा कट कर रहा है किसके एडेंडम सर्कल को कट कर रहा है, व्हील के एडेंडम सर्कल को। और कॉमन जो ये हमारा नॉर्मल है या बेस सर्कल का जो टेंजेंट है। और ये जो L हमने पॉइंट लिया है ये किसको कट कर रहा है, एडेंडम सर्कल ऑफ द पिनियन को। और ये जो हमारा हमने कॉमन नॉर्मल लिया है ये टेंजेंट लिया है इस बेस सर्कल का। बेस सर्कल कौन सा है, व्हील का, जहां पर ये टेंजेंट है। तो इस तरह से ये सारी टर्म हमें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद यहां से यहां तक जो है हम नॉर्मल गिरा लेते हैं। यहां से इस तरह से जो ये हमने कॉमन नॉर्मल लिया है, तो यहां से सेंटर से भी यहां पर हम गिरा लेते हैं और यहां से भी हम एक कॉमन जो है एक यहां से भी नॉर्मल गिरा लेते हैं इस तरह से। तो हमने इस तरह से ये सेंटर हम ले लेते हैं कि ये O1 है और ये सेंटर हम ले लेते हैं O2 है। सारी टर्म आपके क्लियर हो रही हैं। और O1 से O2 जो कनेक्ट कर रहा है, ये जो पॉइंट P है पिच सर्कल से, जो पिच पॉइंट है, जो पिच सर्कल जहां पे मिले थे वहां से होकर जा रहा है ये। तो यहां पर देखिए जो लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगी हमारी, जो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट है वो है कि एक्चुअल में वो K और L ही है। यानी कि जो एडेंडम सर्कल से यहाँ कट कर रही है व्हील के टू द एडेंडम सर्कल जो कट कर रही है इस पिनियन का, और ये जो बीच में जो ये हमारा कॉमन नॉर्मल है या कहें कि बेस सर्कल का जो टेंजेंट है। तो K और L जो है ये हमारा लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट है। अभी ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमने ले लिया। उसके बाद यहां से यहां तक पिच सर्कल तक, इस सेंटर से इस पिच सर्कल तक, इसको हम मान लेते हैं कैपिटल R। और यहीं से इस एडेंडम सर्कल तक इसको हम मान लेते हैं RA, यानी कि जो रेडियस है ये एडेंडम सर्कल की RA। और पिच सर्कल तक हमने ले लिए R। इसी तरह से नीचे सेंटर से यहां तक हम जो पिच सर्कल तक मान लेते हैं इसको R, स्मॉल r मान लेते हैं। और इसी तरह से एडेंडम सर्कल तक ये हम मान लेते हैं कि ये है हमारी RA। तो ये एडेंडम सर्कल तक है तो इसको हम मान लेते हैं RA। ये भी आपके क्लियर हो गया होगा। ये रेडियस पिच सर्कल तक और ये एडेंडम सर्कल तक पिनियन के केस में। तो उसके बाद अब हम देखिए यहाँ पर एंगल जो है वो हमने माना था कि फाई एंगल है, ये हम पहले भी कर चुके हैं।
तो ये सारे जो एंगल हैं, जो फाई वगैरह, जो हमने प्रेशर एंगल, ये सारा कुछ हम पहले कर चुके हैं। अब हमें सिर्फ लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करनी है। अब यहाँ पर देखिए, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करें तो यहाँ पर ये फेस जो है, अब ये व्हील का फेस है और ये फ्लैंक किसकी है, यानी कि इस टीथ की बात करें तो फ्लैंक है पिनियन की, और इस फेस की बात करें तो ये फ्लैंक और जो फेस है स्टार्टिंग में ये कॉन्टैक्ट में आएंगे अगर हमारा रोटेशन जो है इस तरफ है, यानी कि ये ω1 अगर हम इसको ले लें इस तरफ, इसको रोटेट करेगा तो ये इस तरफ रोटेट होगा ω2 एंगुलर वेलोसिटी के साथ, जो हमारा व्हील है। तो जो कॉन्टैक्ट है हमारा यहाँ पर बनना स्टार्ट होता है K पर, जो कि इसके टीथ होते हैं पिनियन के, और कॉन्टैक्ट इसी तरह से बनता है जैसे हमने यहाँ पर दिखाया है कि जो हमारी इसका जो फ्लैंक होती है वो पिनियन की होती है और जो फेस होता है वो व्हील का होता है। तो इस तरह से वो K से स्टार्ट होती है और फिर एंड पे जाती है, तो फेस जो होता है वो पिनियन का होता है, यानी कि जो टीथ का फेस है, और फ्लैंक होती है जो व्हील का होता है। इस तरह से ये कॉन्टैक्ट हमारा होता है, तो ये हमें पता है। तो अब हमें पता है कि हमारा जो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट है वो क्या है, KL है, तो ये हमें निकालनी है। अब KL की अगर हम बात करें तो ये क्या है हमारे पास, ये P जो है इनको बिल्कुल बीच से डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या है हमारा KP प्लस PL है। ऐसे कह सकते हैं कि ये जो टोटल पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट है, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, वो KP प्लस PL है। अब यहाँ पर KP जो है हाफ हाफ में, यानी कि हमने डिवाइड कर दिया। जो KP है इसको हम पाथ ऑफ अप्रोच बोलते हैं, जहाँ पे कॉन्टैक्ट पॉइंट K पे शुरू होगा और यहाँ तक पाथ ऑफ अप्रोच हम बोलते हैं। और PL को हम बोलते हैं पाथ ऑफ रिसेस, यानी कि जो यहाँ पर कॉन्टैक्ट होने के बाद आधे के बाद जो है पाथ ऑफ रिसेस, यानी कि वो दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं एक तरह से, L पर जाकर वो डिसएंगेज हो जाएंगे। तो यानी कि टोटल एंगेजमेंट रहती है और इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, KP और PL में। KP पाथ ऑफ अप्रोच है, यानी कि K से लेके जो पिच पॉइंट तक है, और P से फिर L तक जो है पाथ ऑफ रिसेस है। तो ये सारी चीजें हमने क्लियर कर ली। अब अगर हमें जो है यहाँ पर ये हम ले लेते हैं M ले लेते हैं, ये जो नॉर्मल है ये हमने गिराया था, ये N ले लेते हैं। ये K कट है और ये L कट है जो एडेंडम सर्कल पे कट कर रहा है। तो ये चीज सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। M क्या है, ये नॉर्मल हमने गिराया है, N ये क्या है, ये इससे गिराया है जो इस तरह से। अब यहाँ पर अगर हम ट्रायंगल की बात करें, अगर हम मान लीजिए O1M को निकालना चाहें, O1M को, तो O1M को आप कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर ये हम निकाल क्यों रहे हैं ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, O1P cos phi, यानी कि O1MP में अगर हमने ट्रायंगल ली O1MP, ये वाली ट्रायंगल O1MP, और यहाँ पर O1M हम निकालें तो ये क्या आ जाएगा, O1P cos phi, यानी कि cos phi क्या होता है हमारा, बेस बटे हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर बेस क्या है O1M और जो हाइपोटेन्यूज क्या है, यानी कि कर्ण क्या है O1P। तो O1M की वैल्यू को आप निकाल सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पर जो O1P है वो किसके बराबर है, O1P, यानी कि जो पिच सर्कल तक की जो रेडियस है वो R है हमारी। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपल O1P को R, तो ये हो जाएगा cos phi, यानी कि O1M जो है हमारा इसके बराबर आ गया। इसी तरह से जैसे O1M हमने निकाला, ये जो हमने यहाँ परपेंडिकुलर गिराया था O2N, इसको भी निकाल सकते हैं। तो O2N को भी इसी तरह से निकालेंगे और O2N आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल R cos phi आ जाएगा। सेम प्रोसीजर है, बस यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कैपिटल R है और यहाँ से यहाँ तक की रेडियस स्मॉल r है। तो O1M निकाल लिया आपने, O2N निकाल लिया। ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, KP निकालना है। अब ये ध्यान दीजिएगा KP, अब जो ये KP है हमारा, तो KP हमारा क्या बनता है, KN माइनस PN बनता है। तो हमें KN और PN हम ही निकालने हैं, इसीलिए हमने ये चीजें भी निकालनी पड़ रही हैं। यानी कि KP जो बनेगा हमारा क्या बनेगा, KN माइनस PN बनेगा। हमें तो KP प्लस PL चाहिए ना, तो KP के लिए पहले हमें KN और PN भी निकालना पड़ेगा, KN माइनस PN, तभी तो KP मिलेगा। तो इसलिए O1M हमने निकाला, O2N निकाला। अब जो है हम जो हमारी O2KN है, ये ट्रायंगल है O2K और N, ये जो ट्रायंगल है, तो अगर हम इससे Kn की वैल्यू निकालें, यानी कि O2 को पहले तो हम जो है इस K से मिला देते हैं इस तरह से, इस पॉइंट से। तो O2KN ये ट्रायंगल बनी हमारे पास, तो यहां पर हम लिख लेते हैं O2KN ट्रायंगल से
हम निकालेंगे जो के एन की वैल्यू है, के एन की वैल्यू। अब के एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, O2 के एन से। अब देखिए जो के एन है वो हमारा आ जाएगा अंडर रूट O2 के का स्क्वायर और माइनस O2 n का स्क्वायर। ये तो आपको पता ही होगा कि जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल होती है, इस तरह से कोई भी ट्रायंगल लगा लीजिए, तो जो हमारा हिपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है इन दोनों के स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है। इसी तरह से यहाँ पर हमने लिया है, अब ये हमें के एन निकालना था, तो इसलिए O2 k का स्क्वायर माइनस जो है O2 n का स्क्वायर हमारे पास आया, तो ये चीज हमारे पास आई है। तो हमने के एन जो है यहाँ से निकालना था, इसीलिए हमने ये इस तरह से कर लिया। अब यहाँ पर देखिए जो O2k है हमारे पास, O2k की वैल्यू क्या है, O2 से लेकर k की वैल्यू, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारा एडेंडम सर्कल की रेडियस है RA। तो यहाँ पर आप लिख देंगे RA का स्क्वायर, सिंपल है, तो RA का स्क्वायर आपने लिख दिया। O2n की वैल्यू क्या है, O2n की वैल्यू हमने ये निकाली है, तो देखा हमने kn के अंदर इसकी जरूरत पड़ी इसलिए ये निकाली। तो ये क्या है r cos phi, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर phi। तो इस तरह से आपने इनकी वैल्यू पुट कर दी, तो ये kn की वैल्यू आ गई आपके पास, kn की वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए kn की वैल्यू को निकालने के बाद हम निकालेंगे pn की वैल्यू, pn की वैल्यू, क्योंकि हम ये दोनों चाहिए, kn की वैल्यू तो निकाल ली, pn की वैल्यू भी चाहिए। तो pn की वैल्यू क्या आएगी, अब ये p है और ये n है, तो pn की वैल्यू अगर हम निकालें तो वो हमें क्या मिलेगी, इस ट्रायंगल से O2pn से, O2pn से ये हमारे पास आ जाएगी pn की वैल्यू, अगर हम डायरेक्ट इसको लिखें O2p sin phi, यही आएगी। अब देखिए जो sin phi है, साइन क्या होता है, साइन होता है हमारा जो लंब बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पर pn क्या है हमारा परपेंडिकुलर है और O2p क्या है हिपोटेन्यूज है, यानी कि ये लंब है और ये कर्ण है। तो pn की वैल्यू आप O2p sin phi निकाल सकते हैं। O2p हमारा क्या है, O2p ये हमारा पिच सर्कल तक का रेडियस है। पिच सर्कल तक का रेडियस क्या है, r है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, r sin phi, यही लिख सकते हैं। तो pn की वैल्यू ये आ गई। अब kp की वैल्यू को पूरी को निकाल लेते हैं, kp की वैल्यू क्या आ जाएगी, kp की वैल्यू हमारे पास ये जो kn की वैल्यू आई है, यानी कि RA का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर cos स्क्वायर phi, और ये जो r sin phi है ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस pn है, तो ये क्या आ जाएगा r sin phi, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहां तक हमारा क्लियर है कि हमने kp की वैल्यू निकाल ली। अब जैसे हमने kp की वैल्यू निकाली है, इसी तरह से हम pl की वैल्यू को निकालेंगे, जो हमारा p से जो ये l तक है, ये pl जो है, जैसे kp निकाली है इसी तरह से pl को निकालेंगे। सेम पूरा प्रोसीजर जो है वही हम फॉलो करेंगे। इसके लिए हम ट्रायंगल लेंगे O1 M और L, जैसे इसके लिए ली थी O2 K N ली थी, जैसे ये ली थी ट्रायंगल। अब इसके लिए लेंगे O1 M और L, यानी कि ये जो L वाला पॉइंट है हम इससे मिला देंगे यहाँ पर O1 से, तो यहाँ O1 M और L ये ट्रायंगल बन जाएगी। बाकी का सारा प्रोसीजर हमें सेम करना है, तो चलिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं। अब ट्रायंगल हमने ली O1 ML, अगर आप क्लियर कर चुके हैं सब कुछ तो वहां से हम ML को निकाल लेंगे। ML हमारा क्या आ जाएगा, O1L का स्क्वायर जो है और माइनस O1 M का स्क्वायर, सेम जैसे हमने पहले किया था। अब जो O1L है हमारा, O1L है हमारा RA का स्क्वायर, यानी कि जो हमारा एडेंडम सर्कल तक का रेडियस है वो चीज, और ये क्या है हमारी r स्क्वायर cos स्क्वायर phi। यहाँ बस चेंज क्या हुआ है, स्मॉल r चेंज हुआ है, बाकी सारा कुछ वो सेम रहेगा। उसके बाद हम MP को निकालेंगे। MP हमारा आ जाएगा O1P sin phi, ये आ जाएगा। O1P क्या है, वो हमारा स्मॉल r है, यानी कि अगर आप देखें यहाँ पर देखें तो सारा कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पर जो कैपिटल R की जगह हमने स्मॉल r लगा दिया है, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। तो इस तरह से ही आप उसको करेंगे, फटाफट से आप कर सकते हैं। तो MP की वैल्यू आ गई r sin phi। अब जो PL है, PL हमें पता है वो क्या है, वो है ML माइनस MP। PL जो है PL ये जो चीज है, तो ये क्या होगा हमारा ML
माइनस MP, टोटल में से MP को घटा देंगे, वो चीज हम कर रहे हैं। तो ml माइनस MP, तो ml हमारे पास क्या है, जो अभी हमने वैल्यू निकाली है अंडर रूट के अंदर, यानी कि ये जो चीज है, तो यहाँ पर हम ये वैल्यू रख देंगे r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, और MP क्या है r साइन फाई, तो r साइन फाई, ये वैल्यू आप रख देंगे। तो ये किसकी आ गई वैल्यू, जो है PL की वैल्यू आ गई, ml माइनस MP। अब हमारे पास जो है KP की भी वैल्यू है, PL की भी वैल्यू है, तो KL क्या आ जाएगा हमारे पास, KP प्लस PL। KP की वैल्यू हमने ये पीछे निकाली, ये वाली वैल्यू, और PL की वैल्यू हमने ये निकाली, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, तो एक तो है हमारे पास जो कैपिटल R का स्क्वायर है, इस तरह से माइनस R स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, यही था, और प्लस जो है हम ऐड कर रहे हैं इन दोनों को, तो यहाँ पर ये क्या आ गया हमारा R का स्क्वायर माइनस R स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, यानी कि सिर्फ यहाँ पर, यहाँ कैपिटल R है, यहाँ पर स्मॉल r था, और उसके अलावा क्या था हमारा, ये माइनस R साइन फाई, और इसी तरह से वहां पर भी माइनस था, यानी कि जो कैपिटल R था हमारा और ये जो स्मॉल r है, इन दोनों को अगर हम ब्रैकेट में लिख लें तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा साइन फाई, यानी कि ये साइन फाई, और पीछे जो हमने KP की वैल्यू निकाली थी, ये जो माइनस R साइन फाई है, और ये जो है माइनस R साइन फाई, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो R प्लस R साइन फाई, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से जो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसकी वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। काफी आसान है, अगर आप सीरियल वाइज चलते हैं, स्टेप वाइज चलते हैं, तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।